बैल नंदी जी की संपूर्ण दिव्य कथा। नंदी जी भगवान शिव के परम प्रिय वाहन, द्वारपाल और सबसे महान भक्त माने जाते हैं। उनका जीवन केवल एक साधारण वृषभ बैल की कथा नहीं है, बल्कि यह अटूट भक्ति, सेवा और समर्पण की दिव्य कहानी है। हिंदू धर्म में नंदी जी को धर्म, शक्ति और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। नंदी जी का जन्म कैसे हुआ? पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले शिलाद नाम के एक महान ऋषि थे। वे अत्यंत तपस्वी थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया कि उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो अमर होगा और शिव का परम भक्त बनेगा। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि को एक तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ, जिसका नाम रखा गया नंदी। जन्म से ही नंदी असाधारण थे। उनके शरीर से दिव्य आभा निकलती थी और वे शिव भक्ति में लीन रहते थे। ट्राइडेंट साइन बचपन से ही शिव भक्ति। एक दिन कुछ ऋषि शिलाद आश्रम आए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि नंदी की आयु बहुत कम है। ये सुनकर शिलाद ऋषि दुखी हो गए। जब नंदी को ये बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु से डरने के बजाय भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। नंदी ने घोर तप किया, ध्यान किया और पूर्ण समर्पण से शिव का जाप किया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और बोले, वत्स नंदी, तुम केवल हमारे भक्त ही नहीं, बल्कि हमारे गणों के प्रमुख और हमारे वाहन बनोगे। बैल नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन? भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया, अमृतत्व, दिव्य शक्ति, शिवलोक में स्थान, गणों के प्रमुख, गणाध्यक्ष का पद। इसके बाद नंदी ने वृषभ बैल का स्वरूप धारण किया और शिवजी के वाहन बन गए। तभी से हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की मूर्ति विराजमान होती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलता है, वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। नंदी जी बने शिवलोक के द्वारपाल। नंदी जी केवल वाहन ही नहीं, बल्कि कैलाश के मुख्य द्वारपाल भी हैं। शिवलोक में प्रवेश करने से पहले हर देवता और ऋषि नंदी की अनुमति लेते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब रावण कैलाश पर गया तो नंदी ने उसे रोक दिया। रावण ने नंदी का अपमान किया। तब नंदी ने श्राप दिया कि वानरों के कारण उसका विनाश होगा, और आगे चलकर रामायण में यही सत्य हुआ। नंदी जी की भक्ति का रहस्य। नंदी जी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है पूर्ण समर्पण, अहंकार का अभाव, मौन सेवा, अटूट निष्ठा। वे हमेशा शिवलिंग की ओर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं, जो दर्शाता है कि सच्चा भक्त हमेशा अपने ईश्वर पर केंद्रित रहता है। चमकता सितारा। नंदी जी से जुड़ी आध्यात्मिक मान्यता। नंदी धर्म के प्रतीक हैं। वे शक्ति और संयम का रूप हैं। शिव भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। मंदिर में नंदी के दर्शन करने से शिव कृपा शीघ्र मिलती है। नंदी जी की पूजा का महत्व। सोमवार और महाशिवरात्रि के दिन नंदी जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। भक्त नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोलते हैं और मान्यता है कि वह सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। वन कथा का आध्यात्मिक संदेश। नंदी जी की संपूर्ण कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति है, सेवा में महानता है और समर्पण से ही ईश्वर की कृपा मिलती है। नंदी जी केवल शिव के वाहन नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और धर्म के जीवंत प्रतीक हैं। बैल नंदी जी और रावण की अद्भुत कथा विस्तार से। ये कथा उस समय की है जब लंका के महान पराक्रमी राजा रावण अपने अहंकार और शक्ति के चरम पर था। वह स्वयं को तीनों लोकों का सबसे शक्तिशाली मानता था और भगवान शिव का महान भक्त भी था। एक दिन रावण ने सोचा, मैं कैलाश पर्वत पर जाकर स्वयं भगवान शिव के दर्शन करूंगा। कैलाश पर रावण का आगमन। जब रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश पहुंचा, तब उसे शिवलोक के द्वार पर एक दिव्य वृषभ दिखाई दिया। वह कोई साधारण बैल नहीं थे, वे थे भगवान शिव के परम प्रिय भक्त और द्वारपाल नंदी। नंदी जी शांत भाव से द्वार की रक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे पर तेज और आंखों में अद्भुत दिव्यता थी। हाई वोल्टेज। नंदी जी ने रावण को रोका। रावण ने गर्व से कहा, मुझे भगवान शिव से मिलना है, रास्ता छोड़ो। नंदी जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान शिव अभी ध्यान में है, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता। रावण का अहंकार भड़क उठा। उसने नंदी जी के वृषभ रूप का मजाक उड़ाया और अपमानजनक शब्द कहे। फायर। नंदी जी का श्राप। नंदी जी ने शांत रहते हुए कहा, हे रावण, तुमने वानर समान मेरे रूप का उपहास किया है, इसलिए वानरों के कारण ही तुम्हारा विनाश होगा। ये श्राप सुनकर रावण क्रोधित हो गया, पर उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आगे चलकर यही श्राप सत्य हुआ जब वानर सेना और हनुमान जी के कारण रावण का अंत हुआ। रावण ने उठाया कैलाश पर्वत। अपने अहंकार में रावण ने सोचा कि वह अपनी शक्ति से कैलाश पर्वत को ही उठा लेगा।
उसने अपनी भुजाओं से पर्वत को उठाने का प्रयास किया। पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण की भुजाएं दब गईं और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। रावण की भक्ति और शिव कृपा। कहा जाता है कि दर्द से व्याकुल होकर रावण ने वहीं बैठकर भगवान शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र का गान किया। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मुक्त किया। तभी से रावण को रावणेश्वर भक्त भी कहा जाता है। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक रहस्य। इस दिव्य कथा से हमें 3 महान संदेश मिलते हैं। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सच्चे भक्त नंदी हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं। भगवान के द्वार पर भी विनम्रता आवश्यक है। नंदी जी केवल द्वारपाल नहीं थे, बल्कि धर्म के रक्षक थे। उन्होंने अहंकारी रावण को श्राप देकर भविष्य की लीला का मार्ग प्रशस्त किया। चमकता सितारा नंदी जी की महिमा क्यों महान मानी जाती है? वे शिव के सबसे विश्वसनीय सेवक हैं। गणों के प्रमुख गणाध्यक्ष हैं। शिवलोक के द्वारपाल हैं। धर्म और निष्ठा के प्रतीक हैं। जो भक्त नंदी जी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं, उनकी प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है, ऐसा शास्त्रों में विश्वास किया जाता है। बैल नंदी जी का विवाह और उनका दिव्य स्वरूप का रहस्य। नंदी जी की कथा केवल उनके जन्म और भक्ति तक ही सीमित नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी जी का विवाह भी हुआ था और उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी माना जाता है। ये कथा शिव पुराण और प्राचीन कथाओं में वर्णित है, जो नंदी जी की महिमा को और भी महान बनाती है। चेरी ब्लॉसम नंदी जी का दिव्य स्वरूप वास्तविक रूप। अधिकतर लोग नंदी जी को केवल एक पवित्र वृषभ बैल के रूप में देखते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उनका वास्तविक स्वरूप एक दिव्य गण का है। वे आधे मानव और आधे वृषभ तेज से युक्त दिव्य रूप धारण कर सकते थे। उनके शरीर से शिवतत्व की आभा निकलती थी और वे सदैव भगवान शिव की सेवा में लीन रहते थे। कहा जाता है कि जब वे कैलाश में रहते थे तब उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, योगी और देवतुल्य था। अंगूठी नंदी जी का विवाह कैसे हुआ? एक समय देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि नंदी जी, जो शिव के गणाध्यक्ष हैं, उनका विवाह होना चाहिए ताकि वे लोक कल्याण के कार्यों में और भी संतुलित रूप से भूमिका निभाएं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने स्वयं नंदी जी के विवाह का आयोजन किया। नंदी जी का विवाह मरुतों की पुत्री सुयशा, कुछ ग्रंथों में सुवर्चलक भी कहा गया है, से हुआ। यह विवाह कैलाश में अत्यंत दिव्य उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। देवता, ऋषि और शिवगण सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। विवाह का आध्यात्मिक अर्थ। नंदी जी का विवाह केवल एक पारिवारिक घटना नहीं था, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक संकेत था। भक्ति और कर्तव्य का संतुलन, सेवा और गृहस्थ धर्म का महत्व, दिव्य जीवन में संयम और संतुलन। भगवान शिव ने स्वयं नंदी को आशीर्वाद दिया कि वे सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रहें। ट्राइडेंट साइन नंदी जी क्यों हमेशा शिवलिंग के सामने बैठते हैं? हर शिव मंदिर में नंदी जी की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने होती है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। मान्यता है कि नंदी जी निरंतर ध्यान में लीन रहते हैं और उनकी दृष्टि सदैव भगवान शिव पर केंद्रित रहती है। ये प्रतीक है कि सच्चा भक्त कभी अपने ईश्वर से ध्यान नहीं हटाता। एक प्रचलित मान्यता ये भी है कि भक्त जब नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, तो नंदी उसे सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। चमकता सितारा नंदी जी को धर्म का प्रतीक क्यों कहा जाता है? नंदी शब्द का अर्थ ही है आनंद, पवित्रता और धर्म। नंदी जी 4 गुणों का प्रतीक माने जाते हैं: सत्य, तप, दया, पवित्रता। उनका स्थिर बैठना दर्शाता है कि जीवन में धैर्य और संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। नंदी जी की पूजा से मिलने वाले फल। शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भय और बाधाएं दूर होती हैं। घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। सोमवार, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि के दिन नंदी जी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। वन कथा का दिव्य संदेश। नंदी जी की संपूर्ण कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है। वे केवल भगवान शिव के वाहन नहीं, बल्कि भक्ति, धर्म, निष्ठा और सेवा के सर्वोच्च आदर्श हैं। बैल नंदी जी कैसे बने शिवगणों के प्रमुख गणाध्यक्ष? नंदी जी केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं, बल्कि समस्त शिवगणों के प्रमुख गणाध्यक्ष भी हैं। ये पद उन्हें उनकी अटूट भक्ति, तपस्या और पूर्ण समर्पण के कारण प्राप्त हुआ। कठोर तप और दिव्य परीक्षा। जब नंदी को ऋषियों से अपनी अल्पायु का संकेत मिला, तब उन्होंने मृत्यु से भयभीत होने के बजाय भगवान शिव की घोर तपस्या की। वे जल, अन्न और निद्रा त्याग कर केवल ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया।
भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। ट्राइडेंट साइन शिव का दिव्य आशीर्वाद। भगवान शिव ने कहा, वत्स नंदी, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। आज से तुम हमारे वाहन, हमारे द्वारपाल और समस्त शिवगणों के प्रमुख बनोगे। उसी क्षण नंदी जी को दिव्य शक्ति, अमृतत्व और गणाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ। मुकुट गणाध्यक्ष बनने का अर्थ। गणाध्यक्ष बनना केवल एक पद नहीं था, बल्कि एक महान उत्तरदायित्व था। नंदी जी के कर्तव्य थे कैलाश की रक्षा करना, शिवगणों का संचालन करना, धर्म की रक्षा करना, भक्तों और भगवान शिव के बीच सेतु बनना। इस प्रकार वे शिवलोक के सर्वोच्च सेवक और संरक्षक बने। चमकता सितारा शिवगणों में नंदी का स्थान। शिवगणों में भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध और दिव्य शक्तियां शामिल हैं। उन सबके बीच नंदी जी सबसे शांत, संयमी और धर्मनिष्ठ माने जाते हैं। उनका स्थान भगवान शिव के सबसे निकट है। वे केवल बाहरी द्वार के रक्षक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक द्वार के भी संरक्षक हैं। नंदी जी का आध्यात्मिक रहस्य। नंदी जी का वृषभ रूप 4 पैरों पर खड़ा है, जो 4 वेदों और धर्म के 4 स्तंभों का प्रतीक है। सत्य, तप, दया, शौच, पवित्रता। जब धर्म कमजोर होता है तो नंदी का संतुलन भी डगमगाता है। ये प्रतीकात्मक संदेश है कि समाज का धर्म ही उसकी शक्ति है। मंदिरों में नंदी जी की विशेष स्थिति। हर शिव मंदिर में नंदी जी की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने होती है। ये दर्शाता है कि सच्चा भक्त सदैव अपने ईश्वर पर केंद्रित रहता है। भक्त नंदी जी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं और विश्वास है कि नंदी उसे सीधे भगवान शिव तक पहुंचा देते हैं। इस कथा से मिलने वाला संदेश। सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव होता है। सेवा ही सबसे बड़ा पद है। जो अहंकार त्याग देता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। नंदी जी की संपूर्ण कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग समर्पण, धैर्य और निष्ठा से होकर जाता है। बैल जब नंदी जी ने भगवान विष्णु की लीला में निभाई दिव्य भूमिका। ये कथा अत्यंत गूढ़ और दिव्य मानी जाती है, जिसमें भगवान शिव के परम भक्त नंदी ने स्वयं भगवान विष्णु की लीला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कथा शिव और विष्णु के अद्भुत एकत्व, हरिहर के रहस्य को भी दर्शाती है। देवताओं की चिंता और असुरों का आतंक। एक समय तीनों लोकों में असुरों का आतंक बढ़ गया था। देवता भयभीत होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। देवताओं ने प्रार्थना की कि धर्म की रक्षा के लिए कोई दिव्य लीला हो, जिससे अधर्म का नाश हो सके। ट्राइडेंट साइन शिव का आदेश नंदी जी को। कैलाश पर्वत पर दिव्य सभा हुई। भगवान शिव ने नंदी जी को आदेश दिया, हे नंदी, समय आ गया है कि तुम विष्णु की लीला में सहयोग करो। धर्म की रक्षा में तुम हमारे प्रतिनिधि बनोगे। नंदी जी ने बिना प्रश्न की आज्ञा स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके लिए शिव की आज्ञा ही सर्वोच्च धर्म था। चमकता सितारा विष्णु अवतार में नंदी की गुप्त सहायता। कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब भगवान विष्णु ने विभिन्न अवतारों के माध्यम से धर्म की स्थापना की, तब नंदी जी ने अदृश्य रूप से कई बार देवताओं की रक्षा की। वे देवताओं के संदेशवाहक बने, दिव्य लोकों की रक्षा की, असुरों की शक्तियों पर नजर रखी, शिव और विष्णु की योजनाओं के बीच सेतु बने। इस प्रकार नंदी जी केवल शिवभक्त ही नहीं, बल्कि समस्त धर्म व्यवस्था के रक्षक भी बने। हरिहर का दिव्य रहस्य। शास्त्रों में शिव और विष्णु को अलग नहीं, बल्कि एक ही परम तत्व के 2 रूप माना गया है। इसलिए जब भी विष्णु की लीला होती है, शिव और उनके गण अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोग करते हैं। नंदी जी शिव के सबसे निकट होने के कारण इस दिव्य संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंदी जी की निष्ठा की परीक्षा। एक कथा में वर्णन आता है कि देवताओं ने नंदी जी की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, यदि शिव और विष्णु में से किसी एक की सेवा चुननी पड़े तो। नंदी जी ने उत्तर दिया, जहां धर्म की स्थापना होगी वहीं मेरी सेवा होगी, क्योंकि शिव और विष्णु एक ही परम सत्य के स्वरूप हैं। उनकी इस बुद्धि और निष्ठा से सभी देवता प्रसन्न हुए। वन कथा का आध्यात्मिक संदेश। सच्चा भक्त किसी भेदभाव में नहीं पड़ता। शिव और विष्णु एक ही परम तत्व के रूप हैं। धर्म की रक्षा में सभी दिव्य शक्तियां एक साथ कार्य करती हैं। नंदी जी सेवा, निष्ठा और आज्ञा पालन के सर्वोच्च प्रतीक हैं। इसलिए नंदी जी को केवल वाहन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के मौन रक्षक भी कहा जाता है। बैल नंदी जी और शनिदेव का अद्भुत संवाद, कर्म और भक्ति का रहस्य। ये दिव्य कथा कर्म, भाग्य और भक्ति के गहरे रहस्य को प्रकट करती है। इस कथा में भगवान शिव के परम सेवक नंदी और न्याय के देवता शनिदेव के बीच एक अत्यंत गूढ़ संवाद का वर्णन मिलता है। आकाशगंगा जब शनिदेव कैलाश पहुंचे। एक समय शनिदेव कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करने आए। उनके आगमन से वातावरण गंभीर और तपमय हो गया, क्योंकि शनिदेव को कर्मफल का दाता और न्याय का देवता माना जाता है।
कैलाश के द्वार पर सदैव की तरह नंदी जी विराजमान थे, ध्यानमग्न और शांत। ट्राइडेंट साइन नंदी जी ने किया विनम्र स्वागत। शनिदेव ने नंदी जी को प्रणाम किया और कहा, हे शिव के परम भक्त, मैं भगवान शिव के दर्शन हेतु आया हूँ। नंदी जी ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, देव आपका स्वागत है, परंतु जब तक प्रभु ध्यान में है कृपया प्रतीक्षा करें। शनिदेव नंदी जी की स्थिरता, धैर्य और तेज को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। कर्म और भक्ति पर दिव्य प्रश्न। प्रतीक्षा करते समय शनिदेव ने नंदी जी से एक गहरा प्रश्न पूछा, हे नंदी, संसार में कर्म अधिक शक्तिशाली है या भक्ति? नंदी जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, कर्म जीवन का नियम है, पर भक्ति ईश्वर की कृपा का द्वार है। जो सच्ची भक्ति करता है उसके कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। चमकता सितारा शनिदेव की परीक्षा। कथा के अनुसार शनिदेव ने नंदी जी की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी दृष्टि शनि दृष्टि नंदी जी पर डाली, जो सामान्यतः बड़े से बड़े देव और मनुष्य को कष्ट दे सकती है। लेकिन आश्चर्य, नंदी जी अचल रहे, उनकी ध्यानावस्था और शिवभक्ति में कोई विचलन नहीं हुआ। शिवभक्ति की शक्ति का रहस्य। ये देखकर शनिदेव बोले, हे नंदी, मेरी दृष्टि से देवता भी प्रभावित हो जाते हैं, पर तुम अडिग कैसे रहे? नंदी जी ने उत्तर दिया, जो शिव के चरणों में समर्पित है उसे ग्रह, काल और कर्म भी डिगा नहीं सकते। उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और बोले कि सच्ची भक्ति मनुष्य को कर्मबंधन से ऊपर उठा सकती है। कथा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ। इस कथा से 3 महान सत्य प्रकट होते हैं। कर्म का नियम अटल है। भक्ति कर्म को शुद्ध करती है। शिव की शरण में भय समाप्त हो जाता है। शनिदेव ने नंदी जी की निष्ठा को प्रणाम किया और कहा कि जो शिव भक्त सच्चे मन से पूजा करता है उस पर शनि का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। नंदी जी की महिमा और अंतिम संदेश। नंदी जी केवल वाहन या द्वारपाल नहीं हैं। वे धर्म, धैर्य, निष्ठा और अटूट भक्ति के जीवंत प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है, ग्रहों से बड़ा है विश्वास, भाग्य से बड़ी है भक्ति और भय से बड़ा है समर्पण। इसीलिए शिव मंदिर में नंदी जी के दर्शन कर उनके कान में अपनी प्रार्थना कहने की परंपरा आज भी जीवित है। बैल नंदी जी का श्राप और कलियुग से जुड़ा गुप्त रहस्य। ये कथा अत्यंत रहस्यमयी मानी जाती है और धर्म, समय, काल तथा कलियुग के गहरे रहस्य को प्रकट करती है। भगवान शिव के परम भक्त नंदी को केवल वाहन या द्वारपाल नहीं बल्कि धर्म के जीवित प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। धर्म और नंदी का गहरा संबंध। शास्त्रों में नंदी जी के वृषभ स्वरूप को धर्म का प्रतीक बताया गया है। 4 पैरों पर खड़ा वृषभ 4 युगों में धर्म की स्थिति का संकेत देता है। सत्ययुग धर्म 4 पैरों पर स्थिर, त्रेता युग 3 पैरों पर, द्वापर 2 पैरों पर, कलियुग केवल 1 पैर पर धर्म। इसी कारण नंदी जी को धर्म का आधार माना जाता है। आकाशगंगा ऋषियों की सभा और भविष्य की चिंता। एक प्राचीन कथा के अनुसार कई ऋषि और देवता कैलाश पर्वत पर एकत्र हुए और बोले, हे प्रभु, कलियुग में अधर्म बढ़ेगा, मनुष्य का मन भटक जाएगा, तब धर्म की रक्षा कैसे होगी? भगवान शिव मौन रहे, पर नंदी जी सब सुन रहे थे। ट्राइडेंट साइन नंदी जी का गंभीर वचन, श्राप समान चेतावनी। तब नंदी जी ने शांत स्वर में कहा, जब मनुष्य अहंकार, लोभ और अधर्म में डूब जाएगा तब धर्म स्वयं दुर्बल हो जाएगा और जो शिव से दूर होगा वह भय, दुख और अशांति में फंस जाएगा। यह कोई साधारण वचन नहीं था, इसे एक दिव्य चेतावनी माना गया, जिसे बाद में नंदी का श्राप समान संदेश कहा गया। कलियुग में नंदी जी की भूमिका। कथाओं में वर्णन है कि कलियुग में मन अशांत होगा, श्रद्धा कम होगी, भक्ति की परीक्षा होगी, अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा। ऐसे समय में नंदी जी को मौन रक्षक कहा गया है, जो भक्तों की प्रार्थना शिव तक पहुंचाते हैं और धर्म की लौ को जीवित रखते हैं। क्यों कहा जाता है कि नंदी सब सुनते हैं? कलियुग से जुड़ी मान्यता ये भी कहती है कि जब संसार में शोक, भ्रम और चिंता बढ़ेगी तब सच्चे मन की प्रार्थना ही ईश्वर तक पहुंचेगी। इसलिए परंपरा बनी कि भक्त नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। क्योंकि नंदी जी धैर्य, मौन और एकाग्र भक्ति के प्रतीक हैं। चमकता सितारा गुप्त आध्यात्मिक रहस्य। आध्यात्मिक दृष्टि से नंदी जी का स्थिर बैठना एक गहरा संकेत है। मन को स्थिर करो, दृष्टि ईश्वर पर रखो, कर्म को शुद्ध करो, अहंकार त्यागो। कहा जाता है कि कलियुग में जो व्यक्ति शिव भक्ति, सत्य और संयम का पालन करता है उस पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। वन कथा का अंतिम दिव्य संदेश। नंदी जी का ये श्राप नहीं बल्कि चेतावनी है कि कलियुग में धर्म बाहर नहीं बल्कि भीतर कमजोर होगा। इसलिए जो मनुष्य धैर्य, भक्ति और सत्य का पालन करेगा
वह कलियुग में भी सुरक्षित और शांत रहेगा। इसी कारण नंदी जी को धर्म का प्रहरी, भक्ति का प्रतीक और कलियुग में भी शिव कृपा का सेतु माना जाता है। बैल नंदी जी और माता पार्वती का दिव्य रहस्य। ये कथा भक्ति, नंदी और शक्ति माता पार्वती के अद्भुत संबंध का गहरा रहस्य बताती है। भगवान शिव के परम सेवक नंदी केवल उनके वाहन ही नहीं, बल्कि माता पार्वती के भी अत्यंत प्रिय गण और सेवक माने जाते हैं। चेरी ब्लॉसम। जब पार्वती माता ने नंदी की परीक्षा ली। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने देखा कि नंदी जी हर समय केवल भगवान शिव के चरणों में ही ध्यान लगाए रहते हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या नंदी की भक्ति केवल शिव तक सीमित है या वे शक्ति का भी सम्मान करते हैं? तब माता पार्वती ने नंदी की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ट्राइडेंट साइन, दिव्य लीला की शुरुआत। कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव गहन ध्यान में थे और कैलाश के द्वार की रक्षा का दायित्व नंदी जी को सौंपा गया था। उसी समय माता पार्वती ने साधारण रूप धारण किया और शिव के दर्शन हेतु द्वार की ओर बढ़ी। नंदी जी ने विनम्रता से उन्हें रोका और कहा, जब तक प्रभु ध्यान में है, किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। चमकता सितारा, सत्य की पहचान और नंदी की निष्ठा। माता पार्वती ने कई रूप बदलकर प्रवेश करने का प्रयास किया, पर नंदी जी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। वे न किसी रूप से भ्रमित हुए, न ही किसी दबाव में आए। अंततः माता पार्वती अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुई। नंदी जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। माता पार्वती का आशीर्वाद। माता पार्वती नंदी की अटूट निष्ठा, विनम्रता और धर्मपालन से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे नंदी, तुम केवल शिव के ही नहीं, हमारे भी परम प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति निष्कपट और पूर्ण है। तब माता ने नंदी जी को वरदान दिया, अटूट शिव भक्ति, दिव्य तेज, कैलाश के शाश्वत रक्षक होने का आशीर्वाद, सभी गणों में सर्वोच्च सम्मान, भक्ति और शक्ति का गुप्त आध्यात्मिक अर्थ। इस कथा का रहस्य यह है कि शिव इक्वल्स चेतना, कॉन्शियसनेस, शक्ति इक्वल्स ऊर्जा, पावर, नंदी इक्वल्स भक्ति, डिवोशन। जब भक्ति, चेतना और शक्ति एक साथ होते हैं, तभी पूर्ण आध्यात्मिक संतुलन बनता है। इसीलिए नंदी जी सदैव शिव और पार्वती दोनों के समीप दर्शाए जाते हैं। नंदी जी माता पार्वती के इतने प्रिय क्यों हैं? वे अहंकार रहित हैं, पूर्ण आज्ञापालक हैं, शक्ति का सम्मान करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। कथाओं में ये भी माना जाता है कि माता पार्वती ने नंदी को कैलाश का पुत्र समान स्नेह दिया। वन कथा का दिव्य संदेश। ये दिव्य कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में भेदभाव नहीं होता, कर्तव्य ही सर्वोच्च धर्म है, शक्ति और भक्ति का संतुलन ही आध्यात्मिक पूर्णता है। नंदी जी की निष्ठा ये दर्शाती है कि जो भक्त अपने कर्तव्य, विनम्रता और समर्पण को नहीं छोड़ता, उसे स्वयं देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।